आज मैंने ये जो पत्रकार वार्ता रखी है क्योंकि पिछले कल ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो वर्ष 2024-25 की हमारी प्लानिंग की मीटिंग थी, 2 दिन की प्लानिंग की मीटिंग हुई। हर साल रूटीन काम है। आने वाले टाइम में पूरे प्रदेश भर में हर विधानसभा क्षेत्र में जो 68 विधायक जी के जाते हैं वो अपनी प्रायोरिटीज देते हैं। वो कोई सरकार जनता के द्वार, कोई विधायक जनता के द्वार, और लोग जो विधायकों के घर पे आते हैं, डिपार्टमेंटों का रिव्यू लेते हैं। तो जो कुल मिलाकर साल भर में अगले साल के बजट से पहले ये प्लानिंग की बैठक होती है और बैठकें 3-4 को माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में संपन्न हुई और जिसमें कि विपक्ष ने बायकॉट किया। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पिछले साल जो प्लानिंग की बैठक की थी, उस प्लानिंग की बैठक में 68 विधानसभा क्षेत्रों में जो नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि जो कांग्रेस के विधायक हैं वहीं पैसे लगे और नबार्ड हो, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, तो वो बिल्कुल मैं कहता हूँ कि कहते तथ्य से बिल्कुल विपरीत था। वर्तमान सरकार के पिछले 2 वर्षों के कार्यकाल के दौरान भारतीय जनता पार्टी के सभी 28 विधायकों को 1 जनवरी 2023 से, मैं वैसे शेयर भी करूंगा सारे प्रेस नोट को, 23 से 3 फरवरी 2025 तक 1863 करोड़ रुपये विभिन्न परियोजनाओं को की 210 अलग अलग जो परियोजनाएं थी जिसमें नबार्ड की स्वीकृति भेज दी गई। इनमें से 28 विधानसभा क्षेत्रों में 421 करोड़ रुपया 62 DPR 40 जो 28 जो बायकॉट किए उनके विधानसभा क्षेत्रों में 421 करोड़ 62 लाख रुपया जो है पिछले 2 साल के अंदर जो है उन विधानसभा क्षेत्रों में जो है वर्तमान सरकार द्वारा जो है जो प्लानिंग का था या जो हमारे एस्टीमेट थे वो दिया गया। सभी विधानसभा क्षेत्रों को समान रूप में विकास किया जा रहा है। इसी से ही दृष्टिगत सभी प्राथमिकताओं को पुनः अधिमान दिया गया तथा बिना किसी भेदभाव से नबार्ड की, और जो कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जब प्लानिंग की बैठक 3 की 4 की, उसके बाद उन्होंने बिल्कुल एक व्हाइट पेपर भी है प्रदेश की जनता के सामने जो है वो किया। और पिछले 2 वर्षों से विपक्ष की अधिकांश विधायकों द्वारा फंड का भरपूर लाभ उठाया गया है। ये मैं क्रिस्टल क्लियर भी शेयर करूंगा तथा मैं अपने अपने चुनाव क्षेत्रों के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा तक पहुंचने में सफल हुए। जो लास्ट 172 करोड़ रुपया हमारी लास्ट एक MLA की जो है वो है नबार्ड की, उसकी वहां तक सभी लोग पहुंचे हैं। अगर सभी लोग पहुंचे इसका मतलब ग्राउंड पे मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों का, कर्मचारियों का भी, जिन्होंने जो प्लानिंग के पैसे थे उसको नीचे तक पहुंचाया। और राज्य सरकार की नीतिगत बदलाव को लाकर हिमाचल प्रदेश ने प्राकृतिक सौंदर्य के अनुरूप उद्योगों को बढ़ावा दे रही है। इसमें पर्यटन, डेयरी, IT, डाटा स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग तथा ग्रीन इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इसके साथ साथ आज मुख्यमंत्री महोदय प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र, आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है हिमाचल प्रदेश के इतिहास के लिए। बद्दी बरोटीवाड़ा नालागढ़ में हिमाचल के प्रथम बड़ी हरित परियोजना का आज जो है फाउंडेशन स्टोन, जैसे पेखूवाड़ा में सोलंदर जी, वो एक इतिहास है। जो मुख्यमंत्री कहते हैं हम सत्ता के लिए सत्ता में नहीं आए, हम व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए आए हैं, हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आए हैं और 2032 में हिमाचल प्रदेश जो है देश का अग्रणी राज्य बने, उसका वो हमारा मेन मोटो है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा हिमाचल प्रदेश को मार्च 2026 तक प्रदेश का प्रथम हरित राज्य बनाने के लिए कृत संकल्प हैं और हिमाचल प्रदेश इस दिशा में उत्कृष्ट नवाचार की पहल करेगा। हिमाचल प्रदेश में 90% आबादी जो है गाँव में रहती है। राज्य सरकार के लोगों की आर्थिक मजबूत करने के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि समय के साथ बदलाव की जरूरत होती है। व्यवस्था की बेहतरी, नियमों को बदलाव किया जा रहा है ताकि प्रदेश जो है वो आत्मनिर्भर बने। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां दूध पर समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। सरकार द्वारा गाय का दूध 45 रुपये और भैंस का दूध 55 रुपये प्रति लीटर दर से खरीदा जा रहा है। कांगड़ा ही जिला के जब हाल ही दौरे में आए थे, डगवार में 1.50 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के अत्याधुनिक
जो हमारा दूध का संयंत्र है उसकी आधारशिला रखी गई है, जिसको कि अपने NDDDB उसके चेयरमैन ने खुद कहा, हमने 2 साल का टारगेट दिया था। उसने अपने संबोधन में कहा कि इसको अगले साल में जो है वो जो है हिमाचल प्रदेश की जनता को जो है इसको समर्पित कर दूंगा। इसके किसानों की जो है और आर्थिक स्थिति, खासकर युवाओं को जो है रोजगार का अवसर मिलेगा। देश में प्राकृतिक खेती की उत्पादित गेहूं और मक्की के लिए सबसे अधिक समर्थन मूल्य प्रदान कर एक मिसाल काम की है। पहली बार हुआ है, सेब का समर्थन मूल्य था, एक समय आया किन्नू का समर्थन मूल्य भी आया, माल्टे का मूल्य भी आया, लेकिन ये पहली बार हुआ 40 रुपये प्रति किलो गेहूं और मक्की 30 रुपये प्रति किलो निर्धारित जो है उसका स्पॉट प्राइस किया गया। राज्य की प्रकृति के रूप को मक्की को तैयार हिमभोग आटा भी आज बाजार में उतारा गया है। सरकार ने 1506 किसानों को 398 मीट्रिक टन मक्की खरीद कर उनके खातों में सीधे 1.20 ये भी हिस्ट्री है। छनिया खरीदने वास्ते 120 करोड़ रुपया जल उत्तर प्रदेश बने आए। ये पहली बारी है भी 1 करोड़ 20 लाख रुपया छनिया का। छनिया साढ़ा नहीं तो खासकर कांगड़ा में होती है या लोअर बेल्ट में होती है, यहाँ एक्सप्लाइटेशन होती है नहीं तो। और मक्की का मतलब क्या हुआ था कि जो पोल्ट्री फार्म है, जो पोल्ट्री फार्म वाले वो मकेरिया से आते थे और वो जो मक्की हम पैदा, मैं खुद भी मक्की पैदा करता था, वो लेके जाते थे। इससे अब जो खासकर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और सिविल सप्लाई के साथ इन्होंने जो बहुत बड़ा एक MOU आपने साइन किया, इससे 1 करोड़ 20 लाख रुपया जो है वो किसानों तक जो पहुंचा है। इसी तरीके से इसके अलावा एक और गारंटी जो पूरा करते हुए जैविक खाद और वर्मी कंपोस्ट को खरीदने की योजना भी सरकार ने शुरू कर दी है, जिससे छोटे छोटे किसानों को और पशुपालकों को जो है वो उसका फायदा मिलेगा। राज्य सरकार ने स्वयं सहायता समूह में जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को तैयार किए जाने वाले उत्पादों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए ई-कॉमर्स वेबसाइट का आरंभ किया ताकि उनकी आर्थिक सुदृढ़ किया जा सके। मैं आपको कहूँ दिल्ली हाट के अंदर इस बार जो है बहुत बड़ा 1 महीने का हमारा दिल्ली हाट में इंडस्ट्रियल लोग जो लगा हुआ था। पहली बार हुआ है कि 7 करोड़ 49 लाख जो सेल्फ हेल्प ग्रुप गए थे, 7 करोड़ 49 लाख रुपए जो हिमाचल प्रदेश जिन्होंने अपनी मेहनत से जो काम किया, चाहे पाइन नीलर पे किया, चाहे सिड्डू पे किया, जिस पे भी किया, चंबा के रुमाल पे किया, इतना पैसा जो है हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो दिल्ली के अंदर लेके आए हैं। वर्तमान सरकार ने लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन कर पैतृक संपत्ति को बेटियों को बेटों के समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो बड़ा चला हुआ है, 12 साल से लाल किले से बोला जाता बेटियों को, लेकिन ये प्रथम चीफ मिनिस्टर है हिमाचल प्रदेश का जिसने अगर रजिस्ट्री होती है जहां बेटा बराबर है वहां बेटी भी बराबर, उसका कानून बनाया ये पहला स्टेप। और इसके साथ राज्य ने सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए, देखिए चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट, फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री, जिनके कोई माता पिता नहीं है और उनको जो है अपनाया है। इन बच्चों को अभी 2 जिलों के शिमला और कांगड़ा के भी जल्दी जाने वाले, शिमला और बिलासपुर के जिले जो है वो एक्सपोजर विजिट पे गए थे और उन बच्चों अनाथ बच्चों को भी लगा कि हमारा भी कोई माता और पिता है और हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है वो ही उनके माता पिता है। प्रदेश सरकार ने राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए विशेष प्राथमिकता कर रही है। राज्य सरकार ने विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा के लिए स्कूलों में क्लस्टर प्रणाली शुरू की गई है। सरकार द्वारा डॉक्टर वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना तहत देश विदेश शिक्षा एक्सपोज पहली बार हुआ है। जेबीटी के अभी प्रिंसिपल जा रहे हैं, लेक्चरर जा रहे हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे जो सरकार ने छिड़के दी। तो बाहर की शिक्षा कैसे और हमारी शिक्षा को किस तरीके से, हिमाचल आज 21वें नंबर पर है। अभी जो सर्वे उसमें जो हमारी प्राइमरी स्कूल में उसमें फिर हम नंबर 1 पे आए हैं, 2nd, 3rd, 4th, 5th में इसमें जो इवेल्युएशन हमारी हुई है नंबर, लेकिन एक समय ऐसा था कि हम देश भर में नंबर 1 जो है राज्य थे। तो उस पे जो है वर्तमान सरकार क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे काम कर रही है। जहां तक हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 5 साल का, मेरे सारे छोटे बड़े भाई यहाँ बैठे हैं, पत्रकार लोग जानते हैं, ये कांगड़ा जिले को जानते हैं। कांगड़ा में जो कांगड़ा प्रवास की शुरुआत जो है वो कांग्रेस सरकार ने की थी। ये कांग्रेस सरकार है जो विधानसभा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन यहाँ लेके आई। हम कभी क्षेत्रवाद और पक्षपात नहीं करते। कांगड़ा को अगर इंपॉर्टेंस मिली है जब कांग्रेस की सरकारें रही हैं। पहला निर्णय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, तो बहुत विरोध हुआ। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की विधानसभा की स्थापना, उसके बाद उससे पहले डिवीजन कमिश्नर ऑफिस एट धर्मशाला, चीफ इंजीनियर PWD IPH। इतिहास गवाह है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हमारा आपके जानते हैं ENC जल शक्ति विभाग का ऑफिस जो है वो कांगड़ा से, SC हिमुडा का वो सारे कार्यालय जो है मंडी चले गए थे। तो आज किस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि, और ये जो कांगड़ा का दौरा हुआ 10 दिन का दौरा था माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, द्वारा से
कांगड़ा कैबिनेट की बैठक 5 साल की कैबिनेट की बैठक क्यों नहीं? हम पूछना चाहते हैं नेता विपक्ष को, वो भी यहाँ सेरेमोनियल आते रहे, सेरेमोनियल कुल मिला के यहाँ आते रहे। अब दूसरे फेज में फिर आ रहे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जो विधानसभा क्षेत्र बच गए हैं, जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री की प्लानिंग की बैठक थी, मुख्यमंत्री महोदय दोबारा कांगड़ा कहे, इससे कि नीचे न केवल कांगड़ा, हमीरपुर, चंबा, ये सभी विधानसभा, ऊना, इन विधानसभा क्षेत्र का दौरा करते थे और यहाँ लोगों से मिलते थे। और लोगों के मिलने के साथ जो फ्लैगशिप प्रोग्राम हिमाचल प्रदेश की सरकार ने चलाए हैं, जो बजट में हमने तय किया, क्या वो ग्राउंड में पहुंचा है? उसके लिए ये कांगड़ा प्रवास जो है वो जो कांग्रेस पार्टी ने, और बड़ा ऐतिहासिक रहा है। लगभग कुल मिलाकर 675 करोड़ जो 5 साल का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल रहा है, मैं कहता हूं आप धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र को इवेल्युएट कर लो तो पूरे 5 साल में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ काम काज नहीं किए थे, वो मुख्यमंत्री महोदय जो 10 दिन के दौरे पे आए थे, चाहे वो मैं आप जाना नहीं जाना, चाहे वो कन्वेंशन सेंटर हो, चाहे आपका टूरिस्ट विलेज हो, जितना भी ये हो, चाहे डल लेक का काम जो है वो वर्तमान जो है प्रशासन ने मिलजुल के वो चलाया है। कांगड़ा जिला को सरकार ने कांगड़ा जिला को विकास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। हाल ही मुख्यमंत्री के प्रवास के दौरान 675 करोड़ की उद्घाटन और शिलान्यास जो है लंबे अरसे के बाद, आपने आज जरा गूगल में देखना, पिछले 5 साल कोई कैबिनेट की बैठक हुई, लंबे अरसे के बाद हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट की बैठक जो है वो हम धर्मशाला के इसी कार्यालय में हुई। कांगड़ा जिले को पर्यटन की राजधानी बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और इस पे कांगड़ा नंबर 1 एयरपोर्ट की एक्सटेंशन विस्तार किया जा रहा है। अड्डे और रनवे की लंबाई 376 से बढ़ाकर 3010 मीटर की जा रही है और इसका लगभग लैंड एक्विजिशन चला है, लगभग मैं कहता हूँ 410 करोड़ रुपया जो है अभी तक जो है लोगों को जो है उनके खाते में डाल दिया गया है। धर्मशाला के अंदर ही रक्कड़ और पालमपुर में लगभग 26 करोड़ रुपए का जो है वो हेलीपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। जो पर्यटन की दृष्टि से हमने फैसला लिया है। हम मानते हैं पत्रकार बंधुओं की कोई एक ही दिन में नहीं सब कुछ हो जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री की दशा और दिशा क्लियर है। एयरपोर्ट एक्विजिशन मेरा विधानसभा क्षेत्र में भी 70% जो है शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है एयरपोर्ट और 30% कांगड़ा में। लंबे समय जब से मैं स्टूडेंट लीडर था, आप लोगों की बदौलत मैं आज विधानसभा में पहुंचा, बहुत सहयोग रहा है धर्मशाला की प्रेस का, इसी कॉलेज का मैं स्टूडेंट लीडर था। तो लंबे समय तक मैं कुल मिलाकर कैलकुलेट करता हूं, लंबे समय तक कोई 15 सिविल एविएशन मिनिस्टर आए होंगे और मुख्यमंत्री भी आए होंगे देश के। जब भी वहां कोई उतरा है तो एयरपोर्ट एक्सटेंशन की बात हुई। अगर किसी ने बिल्कुल मैं कहता हूं जिसको धर्मशाला को आगे, और ये हमारा गेटवे है एक बार, और यही एक ऐसा एयरपोर्ट है जिसका जो प्रदेश के अंदर वाइबल एयरपोर्ट है। और ये न केवल आज भी मैं कहता हूं, अब देहरादून के लिए फ्लाइट चल रही है, नोएडा के लिए नई फ्लाइट आ रही है, जयपुर के लिए नई फ्लाइट आ रही है। तो कुल मिलाकर इसकी एक्विजिशन की जो इच्छा शक्ति दिखाई है मुख्यमंत्री ने, ये आने वाली कांगड़ा की इकोनॉमी को मैं कहता हूं पर्यटन की दृष्टि से जो है बहुत, और हाई एंड हम टूरिस्ट कौन सा चाहते हैं जिसे जिसे आत्म हमारा टूरिस्ट वो ना है जो पंजाब से आता है, वो कंडवाल के पीछे से नमकीन ले आता है, चिकन भी पैक करके ले आता है सब कुछ, और यहाँ आके शाम को वो करता है 800 रुपए का 600 रुपए का जो होगा। ये जो चाहे हयात आया है, चाहे रिवांत आया, चाहे इंद्रप्रस्थ आया, चाहे मोरिया का ITC होटल आया, हम चाहते हैं ऐसे ही 2 ताज का होटल आ रहा है, इसी तरीके से 3-4 इंटरप्रेन्योर और आ रहे हैं। हाई एंडेड जो है जो टूरिस्ट हमारे को कम से कम 18 और 22% GST देके जाए, तो वो उस टूरिस्ट को लाने के लिए सबसे पहला काम था एयरपोर्ट की एक्सटेंशन। तो वो मुख्यमंत्री ने आरंभ किया। हेलीपोर्ट हमारे जो है पालमपुर और रक्कड़ के अंदर है, बनखंडी के अंदर देखना हमने कभी सोचा भी नहीं था। रिलीजियस टूरिज्म बगलामुखी के साथ मैं कहता हूँ बनखंडी के अंदर एक इंटरनेशनल लेवल का जो है वो आपको जू जो है मैं कहता हूँ एक बहुत बड़ा जियोलॉजिकल पार्क जो है उसका निर्माण किया जा रहा है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में यहाँ 25 हेक्टेयर भूमि जो है वो पर्यटन विभाग के नाम पर जो है टूरिस्ट विलेज के नाम जो है वो उनके कर दी गई है। जिला कांगड़ा के अंदर बीड़ बिलिंग में एक इंटरनेशनल साइट के रूप में जो उभरा है, यहाँ भी उसके पैराग्लाइडिंग स्कूल और पार्किंग का अभी उद्घाटन किया गया है। इसी तरीके नगरोटा बागाओं में वेलनेस रिजॉर्ट और हाई एंडेड इंटरनेशनल फाउंटेन का निर्माण किया जाए, जिसकी लगभग 150 कनाल जमीन जो है उसके नाम जो है वो कर दी गई है। पोंग बांध में शिकारा क्रूज जिस तरीके से बिलासपुर के अंदर ये पहली बार हुआ है, गौ सरकारें नहीं, ये कैसे हुआ? जब हमने वाटर सेस का फैसला लिया, जब भी हमने पोंग पे वाटर स्पोर्ट्स करने की या पर्यटन की दृष्टि से आगे बढ़ने की कोशिश की है, तब BBMP के चेयरमैन ने कहा कि हम आपको NOC नहीं दे सकते। जब फैसला वाटर सेस का हुआ, कहीं ना कहीं नेगोशिएशन जब सरकारों के बीच में और BBMP के बीच में हुई, पहला NOC हमारे को
बिलासपुर के अंदर मिला, और अभी जल्दी ही ये शिकारा और क्रूज जो है आपको पोंग के अंदर भी जो है वो देखने को मिलेंगे। और वाटर स्पोर्ट्स के मतलब खेल की गतिविधियों को यहाँ मैं कहता हूँ इसी पोंग में जो है बड़ी जल्दी हमारा जो जिला कांगड़े का पोंग हमारी इतनी बड़ी झील है उसका सपना साकार हो रहा है। और इसी तरीके से धर्मशाला के अंदर इंटरनेशनल लेवल का एक कन्वेंशन सेंटर जो मुख्यमंत्री ने उस दिन दाड़ी में कहा है वो उसको स्टैब्लिश किया जा रहा है। इसी तरीके से धर्मशाला के स्को में आइस स्केटिंग रिंग और 45 करोड़ रुपए लागत से बनने वाली इन परियोजनाओं को 65 कनाल जमीन जो है वो है ट्रांसफर कर दी गई है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हमने जी प्लानिंग की बैठक हुई और हमने जो है ये किया, इसके साथ मैं कहना चाहूंगा आज हिमाचल प्रदेश जिस तरीके से शुरुआत हुई, जब आपदा आई और आपदा में भी हिमाचल के लोगों के साथ नहीं खड़े हुए। आपदा में मुख्यमंत्री महोदय ने बतौर सेवक, मुख्यमंत्री ने खुद ही नहीं, देश के बड़े बड़े चैनलों में बड़ी बड़ी एजेंसी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छा काम, इवन की नीति आयोग ने भी चिट्ठी लिखी वर्ल्ड बैंक ने कि बहुत अच्छा काम जो है मुख्यमंत्री महोदय ने आपदा में किया। आपदा जब आई इन्होंने कहा कि सेशन बुलाओ। जब हमने सेशन बुलाया 3 दिन की डिस्कशन की विधानसभा में, जब बारी आई कि एक मत से बात करो कि जो नुकसान हुआ उसका स्पेशल पैकेज हमारे को जो है वो मिलना चाहिए, उस स्पेशल पैकेज में इन्होंने बाइकआउट किया। विधानसभा का नियम है जब भी विधानसभा चलती है ऑल पार्टी मीटिंग होती है, एजेंडा तय किया जाता है। एजेंडा विधानसभा का मतलब ये नहीं है कि 40 कांग्रेस के एमएलए, विधानसभा का मतलब है 68 विधानसभा क्षेत्र के विधायक। तो उसके लिए जो विधानसभा में अच्छे मुद्दे, लोगों के मुद्दे डिस्कस हों, धर्मशाला के अंदर आपने देखा होगा कि उसमें पूरा मैं कहता हूँ रोस्टर तय होता कि किस तरीके से आगे हिमाचल के लोगों को, पक्ष और विपक्ष, सरकार का दोनों पार्ट, सरकार एक चीज से कंप्लीट नहीं होती है, सरकार पक्ष और विपक्ष से कंप्लीट गवर्नमेंट उसको कहते हैं। उस ऑल पार्टी मीटिंग का उन्होंने बाइकआउट किया। शिमला के अंदर जो मीटिंग हुई उसका उन्होंने बाइकआउट किया। अब प्लानिंग की बहुत से विधायक हमारे भी दोस्त हैं, जो फर्स्ट टाइमर उनका मैं अध्यक्ष हूं, तो बहुत से दोस्त हैं वो विधायक जाना भी चाहते थे क्योंकि उनको पता कि अपना पक्ष रखेंगे तो कहीं ना कहीं प्रशासन से हमारे को कुछ मिलेगा। तो ये जो मैं कहता हूं लोगों का ध्यान बटाने के लिए और क्रिस्टल क्लियर, मुख्यमंत्री का क्रिस्टल क्लियर ध्येय है कि हम जो है वो सभी विधानसभा क्षेत्रों का एक समान विकास करेंगे। हमने ओपीएस लागू की। अब ओपीएस लागू की, हम 6 सांसद हैं हमारे। आपदा पे आज दिन तक आपदा की टीम आई, उसने भी रिकमेंड किया हुआ है 9,000 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश को मिले, लेकिन माननीय होम मिनिस्टर के दफ्तर में वो फाइल 1 साल से पड़ी है। कभी सांसद, हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष इसी प्रदेश से हैं, कभी बिलासपुर आते हैं, कभी मीरपुर आते हैं, कभी उस आपदा के बारे में चर्चा उन्होंने की। ओपीएस हमने लागू किया, हमारा नहीं है, कर्मचारियों का पैसा है। 14% हिमाचल प्रदेश सरकार देती है। जो कर्मचारियों का पैसा दिल्ली के अंदर पड़ा हुआ है 9,000 करोड़ रुपया, हम ये चाहते हैं भैया हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों का, किसानों का, बागवानों का, आपदा पे आप बोलो। जो हमारा ओपीएस का 9,000 करोड़ रुपया दिल्ली के अंदर है। पर्यटन की दृष्टि से इस बार हिंदुस्तान का बजट जारी किया गया, क्या मिला हिमाचल प्रदेश को? 0। अभी हाल ही में बजट हमको ट्रेन को कहीं आगे बढ़ाने की बात करती है, कभी बजट में हिमाचल प्रदेश का रेफरेंस कभी देखा आपने? कोई रेफरेंस मैं कहता हिमाचल प्रदेश को 1 रुपया भी जो है मैं कहता हूँ केंद्रीय बजट में नहीं मिला। तो कुल मिलाकर ये जो बार बार कहना कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो है कहीं ना कहीं कि विपक्ष के विधायकों के और उनका तो इस पे जो है कुल मिला के मुख्यमंत्री ने, तो इसलिए मैं चाहा मैं जिला कांगड़ा में जाके मैं भी जरा एक डिटेल जारी करूं कितने पैसे उन 28 विधानसभा क्षेत्रों में पिछले 2 सालों के अंदर जो है वो दिए गए। तो ये कुल मिलाकर, और खासकर कांगड़ा जिला को, और कांगड़ा जिला तो क्योंकि हमारा सबसे बड़ा जिला है और मुख्यमंत्री की ये प्राथमिकता भी है। दोबारा से मैं कहूँगा सेकंड फेज पे भी अब जब मुख्यमंत्री महोदय आएंगे लोगों के साथ यहाँ संवाद करेंगे। और प्राकृतिक खेती मीन की मेन हमारा जो है गांव के अंदर पैसा कैसे पहुंचे, उसको लेकर जो है इस बार का बजट भी जो किसानों, बागवानों 1 करोड़ 20 लाख का हमने सोचा नहीं था। हमने देखा हिम्बो घाटा भी मेरे ख्याल 1.5-2 करोड़ रुपए का बेच दिया इन्होंने। 50 रुपए का बहुत मक्की का आटा जो है सिविल सप्लाई के थ्रू जो है वो जो है उसका कभी किसी ने सोचा नहीं। दूध और गाय के दूध के ऊपर भी कोई चर्चा कोई नहीं, ना ही लिखता था। भैंस के दूध के ऊपर चर्चा कोई ना ही कोई लिखता था। उससे आर्थिक जो हमारी खासकर गांव की जो इकोनॉमी है उसको सुदृढ़ करने का जो आने वाला बजट होगा वो भी गांव के प्रवेश को लेकर होगा। गांव में किस तरीके लोगों के पास पैसा पहुंचे
उसको तीसरी बात, एक और अखबारों में मैं देखता हूँ, बोला कि अभी बैठे हैं अधिकारी लोग, मैं इसके बाद थोड़ी सी बैठक करूंगा, 1 रुपया ना ही हमने पानी का बिल लगाया अभी, ना ही बिजली का बिल। मुख्यमंत्री ने ओपन अपने आप कोशिश की है, 15,464 लोगों ने आज दिन तक अपने आप सब्सिडी छोड़ी है। वो ये चिट्ठी नहीं जारी की है, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि हिमाचल प्रदेश में हम अति निर्धन परिवारों को 300 यूनिट फ्री देंगे, लेकिन जो लोग टैक्स पेई हैं अगर वो अगर बिजली के बिल स्वेच्छा अनुसार, हमने भी छोड़ी है, स्वेच्छा अनुसार अगर छोड़ना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सारे वर्ग और गरीब आदमी भी आगे बढ़े, तो स्वेच्छा से किया है। गांव के अंदर 100 रुपए का जो हमने बिल लेना है जिसपे, और सरकार अभी विचार कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसका पूरा प्रचार प्रसार कर रही है कि बिजली का किसी का बिल नहीं आया होगा अभी, तो अभी तक कोई भी बिल, ये सारे कंसिडरेशन में है। और इसमें हमारा ध्येय यही है कि जो पैसा दे सकता है वो दे, और जिनको गरीब आदमी, और तीसरा फैसला लिया बीपीएल की लिस्ट पिछले 9-10 सालों में, अब मुख्यमंत्री ने फैसला लिया, प्रधान भी बुरा नहीं बनना चाहता है कि कोई भाई प्रधान की पड़ोसी भी बुरा नहीं बनना चाहता, मैं इसको कटवाऊं, तो कटवाएगा कौन? मुख्यमंत्री और डिप्टी कमिश्नर और वो। इसलिए फैसला लिया कि अब एसडीएम और बीडीओ को, इनको भी पावर दी गई है कि अगर कोई जेन्युइन आदमी है तो उसको ये बीपीएल में जो है ये डाल सकते हैं। यही नहीं, आज मैं कहता हूं कितनी हजार इंतकाल, निशानदेहियां, तो उस पे सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन, यही व्यवस्था शुरू में नहीं आ रहा था कि व्यवस्था परिवर्तन है क्या, तो धीरे धीरे सरकार ने, सर मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम सत्ता के लिए सत्ता में नहीं आए, व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए जो है मुख्यमंत्री ने जो है बीड़ा उठाया हुआ है। ये कुल मिलाकर जो है, जो पिछले कल या उससे 2 दिन जो चर्चित हुआ, जो हमने देखा, उसमें मैं चाहता हूँ कि मैं कांगड़ा की प्रेस से भी हम संवाद करें। बाकी कोई क्वेश्चन आपका हो तो उसको भी मैं इन्वाइट करता हूँ।